यह मूवी जॉन विक चैप्टर 2 है। मूवी में देखते हैं तो जॉन जो अपनी मस्टैंग कार जो चोरी हो गई थी उसे वापस लेने के लिए जाता है और जब वह कार को लेकर आ रहा था तभी विगो के भाई अब्राम तरासोव के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है। ये लोग खूब लड़ते हैं और मस्टैंग को भारी नुकसान पहुंचता है। फिर विक तारासोव से मिलता है और उसे शांति के वादे के तहत बख्श देता है और घर लौट आता है और अपनी कार को रिपेयर करने के लिए किसी से बातचीत करता है। वह इसे ठीक करने के लिए कहता है। फिर इसके बाद जॉन विक से मिलने के लिए कैमोरा क्राइम बॉस सेंटिनो डी एंटोनियो आता है जो उसे याद दिलाता है कि उसने जॉन को उसका असंभव कार्य पूरा करने में मदद की थी, जिसने जॉन को रिटायर होने और हेलेन से शादी करने की अनुमति दी थी। बदले में जॉन ने एक माकर की शपथ ली जो एक रक्त शपथ पदक के प्रतीक के रूप में एक अटूट प्रतिज्ञा थी। सेंटिनो ने जॉन से सेवाओं की मांग के लिए माकर प्रस्तुत किया जो जॉन विक अस्वीकार कर देता है और वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद गुस्से में सेंटिनो एक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ जॉन के घर को नष्ट करके जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन जॉन जीवित रहता है और फिर वो न्यूयॉर्क शहर में कॉन्टिनेंटल होटल जाता है जहां विंस्टन उसे याद दिलाता है कि यदि वो माकर को अस्वीकार करता है तो वो अंडरवर्ल्ड के 2 अटूट नियमों में से एक का उल्लंघन कर रहा होगा, महाद्वीपीय आधार पर कोई हत्या नहीं करना और हर माकर का सम्मान करना। जॉन न चाहते हुए स्वीकार करता है और सेंटिनो से मिलता है जो उसे अपनी बहन गियाना की हत्या करने का काम देता है ताकि वो 12 उच्च स्तरीय अपराध मालिकों की परिषद हाई टेबल में अपनी सीट का दावा कर सके। और सेंटिनो अपने मूक अंगरक्षक एरिस को जॉन के मिशन का निरीक्षण करने के लिए भेजता है। रोम इटली में जॉन गियाना के राज्याभिषेक में जाता है और उसके ड्रेसिंग रूम में गियाना से मिलता है और गियाना अपनी मौत को चुनते हुए गियाना ने खुद ही अपनी दोनों कलाई काटने का फैसला किया और दोनों कलाई काट लेती है। जैसे ही गियाना की मृत्यु होती है जॉन उसकी पीड़ा को समाप्त करने और माकर को पूरा करने के लिए उसके सिर में गोली मार देता है। जैसे ही जॉन जाता है गियाना का अंगरक्षक कैसियन उसे पहचान लेता है। उसे पता चलता है कि उसे गियाना को मारने के लिए भेजा गया था और वह उस पर हमला कर देता है। जॉन भगदड़ में भाग जाता है जहां एरिस और सेंटिनो के गुर्गे विक पर हमला करते हैं। इन लोगों जमकर गोलीबारी होती है जिनमें विक ने अधिकांश हमला करने वालों को मारने के बाद कैसियन द्वारा जॉन का फिर से पीछा किया जाता है। उनकी लड़ाई उन्हें रोम कॉन्टिनेंटल के क्षेत्र में ले जाती है जिसमें न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल की तहत यहाँ खून खराबा सख्त वर्जित है। फिर वहाँ का मालिक उन्हें रोकता है और दोनों को शांत करने के लिए ड्रिंक करने के लिए कहता है। फिर ये दोनों एक साथ शराब पीते हैं। जॉन गियाना को मारने का अपना कारण बताता है। फिर भी कैसियन पेशेवर सम्मान के संकेत के रूप में जॉन को साफ सुथरा मौत देने के लिए कहता है। जैसे ही जॉन न्यूयॉर्क शहर लौटता है सेंटिनो जॉन को चीट करता है और जॉन को मारने के लिए $7 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट खोलता है। वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए कई हत्यारों को जॉन को मारने के लिए भेजता है। जॉन सभी लोगों को मार देता है और फिर सबवे में कैसियन जॉन का सामना करता है। एक भयानक लड़ाई के बाद जॉन ने कैसियन को चाकू मार देता है जो उसके धमनी में फंस गया है और फिर बुरी तरह से घायल जॉन बोवेरी किंग के रूप में जाने जाने वाले एक अंडरग्राउंड क्राइम बॉस से मदद मांगता है। फिर ये लोग जॉन की चोटों का इलाज करते हैं। हाई टेबल के एक सदस्य को मारने के जॉन के इरादे से प्रेरित होकर बोवेरी किंग ने उसे केवल 7 गोलियों के साथ एक बंदूक दी, कॉन्ट्रैक्ट के प्रत्येक मिलियन के लिए एक गोली। और फिर जॉन को एक कला संग्रहालय में निर्देशित करता है जहां सेंटिनो एक पर्व आयोजित करता है। जॉन पूरे संग्रहालय में सेंटिनो का पीछा करता है। वहां जॉन की लड़ाई उसके गुर्गे के साथ होती है। जॉन धीरे धीरे सभी को मार देता है और एरिस को भी लड़ाई करते हुए मार देता है। फिर इधर सेंटिनो भागते हुए और बचने के इरादे से कॉन्टिनेंटल में जाता है और वहां रुकता है। फिर वहां पीछा करते हुए जॉन वहां जाता है और विंस्टन के चेतावनियों के बावजूद उत्तेजित जॉन ने कॉन्टिनेंटल लाउंज में सेंटिनो को गोली मार देता है और सेंटिनो की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले दिन विंस्टन जॉन से मिलता है और बताता है कि कैमोरा ने जॉन पर अनुबंध को दोगुना कर दिया है, इसे विश्व स्तर पर पेश किया है और इसके अलावा हाई टेबल के नियमों के अनुसार कॉन्टिनेंटल आधार पर नियम तोड़ने के लिए विंस्टन ने जॉन को एक्सकम्युनिकेटो घोषित किया जाता है, जिससे अंडरवर्ल्ड संसाधनों तक उसकी सभी पहुंच और अधिकार समाप्त हो जाते हैं। हालांकि विंस्टन जॉन के बहिष्कार को सक्रिय करने में 1 घंटे का समय देता है ताकि वह भाग सके और उसे भविष्य में उपयोग के लिए एक माकर देता है। लेकिन जाने से पहले जॉन ने विंस्टन को हाई टेबल के हर हत्यारे को चेतावनी देने की सलाह दी कि वह हर किसी को मार डालेगा जो उसका शिकार करने की कोशिश करेगा। फिर जॉन अपने कुत्ते के साथ चला जाता है। फिर विंस्टन 1 घंटे में सक्रिय होने के लिए जॉन के एक्सकम्युनिकेटो को लागू करने के लिए कॉल करता है
जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की खबर फैलती है, चारों ओर सेलुलर फोन बजने लगते हैं और जॉन खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।